बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं MS टेलर्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक भाई की रिक्वेस्ट थी कि आप ऐसी कटिंग बताएं जिसमें तीरे की फ्रंट और बैक की सिलाइयाँ जो हैं वो बिल्कुल बराबर आती हैं। तो मैं उमूमन उस तरह की कटिंग करता नहीं हूँ, क्योंकि उसमें थोड़े से मसाइल आते हैं। वो कमीज़ जो है वो काउंटर पे तो बैठ जाती है, लेकिन गाहक के जिस्म पे कभी कभार उसमें मसाइल आ जाते हैं। कंधे के नज़दीक चोंटें आ जाती हैं या गले के नज़दीक लाइनें सी बन जाती हैं, और भी बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। कमीज़ पीछे भी जा सकती है। तो मैं उस कटिंग को मानता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि एक रिक्वेस्ट थी तो बताना मेरा हक बनता है और फ़र्ज़ भी बनता है, क्योंकि मुझसे पूछा गया है। तो मैं आपको वो कटिंग बता देता हूँ। इसमें सिर्फ एक तब्दीली आप करेंगे, बाकी सारी कटिंग आपकी बिल्कुल सेम टू सेम होगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक रफ सा कपड़ा लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये अमूमन मैं जो है अपने कस्टमर के लिए ये कटिंग नहीं करता, सिर्फ उस दोस्त की रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए यहाँ पे मैं एक रफ पीस पे कटिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे टोटल इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 12 इंच, यानी 23 इंच इसकी चौड़ाई है कमीज़ की। 1 इंच सिलाई के लिए रखा है 24 और 24 का आधा 12। ये हमारी बेसिक लाइन हो गई है। अब इसके बाद कॉलर इसका है 16 तो 2.5 इंच चौड़ाई और 3 इंच लंबाई। ये मैंने यहाँ पे निशान लगाकर अपने इस पैटर्न से अपना कॉलर का हाला भी तैयार कर दिया है। अच्छा, इसके बाद तीरा इसका है 18 का आधा मैंने लिया है 9 इंच। 9 इंच पे निशान लगाया तीरे का, और यहाँ से शोल्डर डाउन मैंने इसका रखा है 2.25 इंच, यानी 18 का 8वां हिस्सा। साथ में आपको फार्मूला भी दे रहा हूँ। अच्छा, बाजू का कंधा इसका हमने रखा है 9.5 इंच, तो आर्म होल हम इसका रखेंगे 8.5 इंच। तो यहाँ पे 8.5 इंच का मैंने निशान लगा दिया है, बल्कि मैं तो अपने पैटर्न से करूँगा। ये निशान फर्जी होता है, ये 2 सूत्र आधी इंच तक ऊपर नीचे हो जाता है। तो अगर 9.5 इंच बाजू का कंधा है तो आर्म होल मैं इसका रखूँगा 8.5 इंच। तो यहाँ पे मैं ये अपना पैटर्न यूज़ करके 8.5 इंच का आर्म होल इसकी मार्किंग कर लेता हूँ। इन जो ये जो पैटर्न्स दिखाए जा रहे हैं इसकी भी एंड पे मैं आपको डिटेल देता हूँ कि आप किस तरह ले सकते हैं और इनका क्या क्या फ़ायदा होता है। पहले आप ये कटिंग चेक कर लें। यहाँ तक कटिंग जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम जाएगी जिस तरह आप नॉर्मली कटिंग करते हैं। हमारी जो तब्दीली होती है वो मैं आपको चेक कराऊंगा कि किस जगह पे आप तब्दीली करेंगे तो आपका तीरा फ्रंट और बैक की सिलाई बिल्कुल बराबर आएगी। ये हमारा आर्म होल भी कटिंग हो चुका है, और इसके बाद हमने यहाँ से शोल्डर डाउन की कटिंग कर लेनी है। ये कटिंग हमारी बिल्कुल नॉर्मल हुई है, ठीक हो गया। अब जो हमने कमीज़ की बैक पे निशान लगाना होता है तीरे का, ऊपर हमने 18 इंच तीरा था तो उसका आधा लिया है 9 इंच, और नीचे हम निशान लगाएंगे 9.5 इंच पे, क्योंकि फ्रंट जो होता है वो आधी इंच कम होता है। इससे कमीज़ में फिटिंग आती है। तो ये हमारी कमीज़ का फ्रंट और बैक जो है इसकी यहाँ तक कटिंग हो चुकी है। अब हमने तब्दीली किस जगह पे करनी है मैं नॉर्मली आपको बताता हूँ। पहले मैं नॉर्मली तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे ये 2.25 इंच शोल्डर डाउन है, तो जो मैं आम तौर पर कटिंग करता हूँ 2.25 का हाफ बन गया है 1 इंच 1 सूत्र। इस तरफ भी 1 इंच 1 सूत्र पे निशान लगेगा और यहाँ पे लग जाएगी हमारी लाइन। अब इन चीज़ों को बिल्कुल गौर से समझेंगे तभी आप वो वाली कटिंग कर सकेंगे। अब ये हमारा हो गया है नॉर्मली कटिंग। जब हम करते हैं तो जितना भी शोल्डर डाउन होता है उसका हाफ करके हमने एक लाइन लगा देनी होती है, और जो आर्म होल वाली साइड है, ये आर्म होल वाली साइड, इस साइड से हमने इसको 2 सूत्र की यहाँ से शेप देनी होती है। जिस तरह तीरे को हम 2 सूत्र की नीचे से शेप देते हैं, ये हमारी नॉर्मल कटिंग होती है। इस तरह की जब हम कटिंग करते हैं तो हमारी कमीज़ का जो तीरे की सिलाइयाँ हैं वो ऊपर नीचे नहीं आती, लेकिन कमीज़ गाह के जिस्म पे ज़रूर बैठती है, ये गारंटी है इसकी। अच्छा, अब हमने तब्दीली क्या करनी है, पहले मैं आपको तीरा यहाँ पे दिखा देता हूँ। तीरा हमने 18 इंच कटिंग किया है, मैंने किसी और कपड़े पे कटिंग किया है ताकि वाज़िया फ़र्क नज़र आ सके हमें। तो 18 इंच तीरा हमने तैयार करना है, तो 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 19, और 19 का आधा 9.5 इंच। जिस तरह ये नीचे से 9.5 है, कमीज़ की बैक भी 9.5 है। अच्छा, इसकी हाइट के बारे में अगर देखें, इसकी चौड़ाई जो है ये है हमारे पास 5 इंच, ठीक है। इस जगह से हाले वाली जगह से चौड़ाई इसकी 5 इंच है, और डाउन साइड से इसकी चौड़ाई है हमारे पास 3.25 इंच, ठीक है। ये नॉर्मली तीरा है, जिस तरह मैं आपको कटिंग बताता हूँ वही तीरा होगा जो आप भी कटिंग करते हैं और मैं भी कटिंग करता हूँ। तीरे में कोई फ़र्क नहीं होगा, हमारा फ़र्क होता है कमीज़ की बैक में। अब ये नॉर्मली कटिंग को आपने समझ लिया था। अब हम चलते हैं कि हम देखते हैं कि इसमें हमने क्या तब्दीली करनी है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ जो है ऊपर से, वैसे 2.25 इंच शोल्डर डाउन था तो इसका हाफ किया है हमने, 1 इंच 1 सूत्र आया है। जबकि अगर आप तीरे की सिलाइयाँ आपस में बराबर करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से सिर्फ इसे रखना है आधी इंच,
यहाँ से सिर्फ आधी इंच पे निशान लगाना है इस जगह पे, और यहाँ से आपका निशान आ जाएगा 1 इंच पे। यहाँ से ऊपर से नीचे आधी इंच और यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ 1 इंच पे आपका निशान आ जाएगा। अब आपने जो कटिंग करनी है यहाँ से सीधी होगी, और सॉरी यहाँ पे मैंने इसे 1 इंच लगाया है, ये ऊपर से नीचे की तरफ 1 इंच होगा इस जगह पे। यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आधी इंच और यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ 1 इंच। तो ये वाली कटिंग होगी। 2.25 इंच शोल्डर डाउन है, मैं फिर दोहरा देता हूँ। 2.25 इंच अगर आपने शोल्डर डाउन रखा है तो आप यहाँ से हाले वाली साइड से ऊपर से नीचे की तरफ आधी इंच पे निशान लगाएंगे। ये जो आपके कॉलर या बहन के हाले की नोक बनेगी, यहाँ से आप साइज रख लें। यहाँ से यहाँ तक ये आधी इंच है और यहाँ से यहाँ तक ये 1 इंच है, ठीक है। अब इसकी आपने बैक से थोड़ी सी शेप भी देनी है। ये हमने कटिंग करनी है कि उस सूरत में जब हम चाहते हैं कि तीरे की बैक की सिलाई और फ्रंट की सिलाई हमारी बराबर आ जाए। अब यहाँ पे मैं आपको रख के चेक करा देता हूँ। यहाँ पे आधी इंच सिलाई का मार्जिन जाएगा, ये हमारी कमीज का फ्रंट आएगा और यहाँ पे हमारा तीरा जो है वो सिलाई होगा। अब यहाँ से आपको शो नहीं हो रहा होगा, मैं यहाँ सिलाई करके आपको उसका फिर रिजल्ट चेक करा देता हूँ। ये इस रफ पीस पे मैंने सिलाई लगा दी है और सेंटर से फ्रंट को मैंने कटिंग भी कर दिया है। तो यहाँ पे मैं पहले इस पे प्रेस लगा देता हूँ, फिर आपको चेक कराता हूँ। वहाँ पे आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन इसलिए हो रही होगी क्योंकि तीरे को भी नीचे से 2 सूत्र की शेप होती है, फ्रंट को भी सॉरी कमीज़ की बैक को भी हमने शेप दी है। तो वहाँ पे जब हम तीरा रख के चेक करते हैं तो थोड़ा बहुत जो है उसमें कमीज़ को बिठाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि सिलाई के वक्त इसकी पोजीशन कुछ और हो जाती है। बहरहाल यहाँ पे मैं प्रेस लगा के आपको ये चीज़ें सारी कंफर्म करा देता हूँ। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इस तरह की कटिंग मैं अपने कस्टमर्स के लिए नहीं करता। ये कमीज़ काउंटर पर बहुत अच्छी बैठती है लेकिन जो है गाहक के जिस्म पे कभी कभार वो मसाइल करती है। तो ये मैंने इस पर प्रेस लगा दी है। अब यहाँ पे हम इसे बिठाते हैं। ये हमारा आर्म होल है और इसी तरह दूसरी साइड से भी पहले हम आर्म होल को बराबर करते हैं और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारे जो तीरे की सिलाई आई है वो बैक की सिलाई और फ्रंट की सिलाई बिल्कुल आपस में मैच होकर आई हैं। क्योंकि ये रफ काम है, इसमें तो ज़ाहिर बात है 100% परफेक्शन नहीं आ सकती। मैं सिर्फ आपको ये चीज़ दिखा रहा था। ये देखिए हमारे जो तीरे की सिलाई है वो फ्रंट वाली और बैक वाली ये बिल्कुल ऊपर नीचे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको वीडियो में शो हो रहा होगा, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारे तीरे की जो सिलाई है बिल्कुल आपस में ऊपर और नीचे वाली बिल्कुल बराबर हैं। और कमीज़ की आप यहाँ पे लुक भी चेक कर लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे तीरा बैठा है। और ये जो फ़र्क आ रहा है आपका तीरे वाली जगह पे, इस जगह पे ये हाले में ये जो मार्जिन होता है ये हमारा कॉलर या बैंड जब हम लगाते हैं उसके अंदर चला जाता है, तो यहाँ से ये बिल्कुल गुलाई में आ जाएगा। तो कॉलर या बैन हो आपका बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर बैठेगा। तीरा भी आपका फ्रंट की तरफ आएगा। ये अगर नॉर्मल जिस्म है किसी का, उस हालत में तो ये कमीज़ बहुत अच्छी बैठेगी। लेकिन अगर किसी का जिस्म जो है वो भारी है, पेट उसका बड़ा हुआ है या छाती भारी है, तो फिर ये मसाइल आते हैं। अगर क्योंकि ये कमीज़ का फ्रंट आगे की तरफ आ रहा है, तो अगर किसी का जिस्म भारी है, चेस्ट भी भारी है, तो यहाँ से वो बाज़ औक़ात लाइनें लेकर आता है, ठीक है। तो ये कटिंग आप उस वक्त अप्लाई करेंगे या जब जिस्म किसी का बिल्कुल नॉर्मल हो, किसी का फिटिंग में सूट आप बना रहे हो, उस सूरत में तो शायद ये चल जाएगा। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस कटिंग को पसंद किया होगा। तो ये जो पैटर्न्स हैं यहाँ पे जो दिखाए गए हैं, ये तीरा भी नहीं इसी पैटर्न के साथ कटिंग हुआ है, हाला भी, आर्म होल भी, और ये 4 पैटर्न्स हैं। इनके साथ आप हर साइज़ की कटिंग कर सकते हैं। आर्म होल की, दामन की गुलाई भी कर सकते हैं, बाजू की पहली शेप और दूसरी शेप आप इसके साथ बना सकते हैं, बैन का हाला, कॉलर का हाला, कफ़ की गुलाई, तीरे का हाला,
और तीरे का हर साइज़। आप इन 4 पैटर्न से अपनी सारी कटिंग अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। तो एक पैटर्न आपको चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैं शो कर दूंगा स्क्रीन पे, आप ऑर्डर करके ये पैटर्न्स जो है मंगवा सकते हैं। बाकी जिस भाई ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी उसकी रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पे पूरी कर दी है। आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कि हमारी तीरे की जो सिलाइयाँ हैं वो यहाँ पे बिल्कुल देखें ऊपर और नीचे वाली बिल्कुल बराबर आई हैं, और कमीज़ की लुक भी आप चेक कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।